हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, और फिंगर्स यहाँ पर अच्छी थिकनेस में भी दिखाई पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से फिंगर्स की थिकनेस को। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना और अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और ख़ास तौर पर इनकी इंडेक्स फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे लंबाई में यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी तर्जनी उंगली का होना दर्शाता है कि नेटिव की नॉलेज बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं। अगर हम देखें इनकी शनि फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स हल्का सा ऊपर से टिल्टेड जरूर है, लेकिन लेंथ काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव जिनकी शनि फिंगर लंबी होती है काफ़ी मेहनती होते हैं। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन में कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल सीधी हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं इस फिंगर की अच्छी लेंथ होने की वजह से। लेकिन साथ ही साथ जब यह सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर टाइप का होता है। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से जीवन में नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी ऐसे नेटिव की रुचि देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो आप देखेंगे लंबाई में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है, लेकिन यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह रेखा आपको नीचे की तरफ बनती हुई नजर आएगी। इस एरिया में आप देख सकते हैं यह फिंगर काफ़ी नीचे से बाकी फिंगर्स के मुकाबले शुरू होती हुई। इस तरह की लो सेट फिंगर होने की वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रह सकती है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे नेटिव का देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यह फिंगर लेंथ में अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसे नेटिव की मनी मैनेजमेंट भी बेहतर रहती है जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में, और ख़ास तौर पर जब बाकी की फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप आपको नज़र ना आए तो ऐसे व्यक्ति की मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ बारीक इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी उठा हुआ, यह एरिया बृहस्पति का एरिया कहलाता है। और जिन लोगों के हाथ में यह माउंट उभरा हुआ हो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, विजडम बहुत अच्छी रहती है, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और ऐसे नेटिव खास तौर पर लगभग 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर समाज में
काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। काफ़ी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज के बाद समाज में ज़रूर मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको इस तरह से एक बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर अंगूठे पर बनता हो तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, सिक्स्थ सेंस जिसको हम कहते हैं। ऐसे नेटिव को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास बखूबी हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने रिलेटिव के साथ, अपने मित्र के साथ होने वाला हो, उसके बारे में भी ऐसे नेटिव को पहले से ही आभास हो जाता है। अगर हम शनि पर्वत की बात करें तो हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिस वजह से जीवन में थोड़ी मेहनत ज्यादा रहती है, लेकिन हाथ में शनि रेखा मौजूद होने की वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी नेटिव को जरूर मिलती हैं। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर यह जो रेखा है इसको भाग्य रेखा या शनि रेखा कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा बिना रुके बिना टूटे यहाँ तक पहुंच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, इस तरह की रेखा सीधा इस एरिया तक शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना पड़ता। लेकिन जब यह रेखा आपको रुकती नजर आए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि रेखा यहाँ पर आकर थोड़ा सा रुक रही है, उसके बाद दोबारा से यहाँ से शुरू हो रही है कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में, तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स की स्थितियां बनती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 36 की एज के बाद यह रेखा बहुत स्ट्रांग होकर ऊपर की तरफ चल रही है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 36 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की व्यक्ति को देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा फ्लैट इनका सूर्य माउंट, लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है, और इस तरह का माउंट होने से नेटिव को यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर एक आपको ट्रायंगल का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह बनना नेटिव को 40 की एज के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में दिलवाता है। काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति की समाज में बनती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलते हैं जिनके हाथ पर सूर्य पर्वत के ऊपर इस तरह का एक ट्रायंगल का चिन्ह बनता हुआ नजर आए। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, भले ही यह माउंट लो सेट जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ यानी उठा हुआ नजर आएगा। इस तरह का प्रोमिनेंट मरकरी माउंट जब हाथ में मौजूद होता है तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। इवन आपको यहाँ पर एक हल्की बहुत ही बारीक यहाँ से चलने वाली रेखा भी नजर आएगी जो बीच में आकर थोड़ी सी वीक पड़ रही है, लेकिन यह रेखा आपको लगभग इस साइज की नजर आएगी। इस रेखा को मरकरी लाइन कहा जाता है क्योंकि यह रेखा नीचे से शुरू होकर इस मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती है। ऐसी रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में भी जाता है तो वहां पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाता है मरकरी माउंट के प्रोमिनेंट होने और मरकरी रेखा के हाथ में होने की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथ में जो इनकी हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई आपको नजर आएगी, एक कर्व्ड हार्ट लाइन, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा इमोशनल स्वभाव का होता है। यहाँ से आपको बहुत ही बारीक एक ब्रांच निकलकर इस तरह का एक वी सिंबल बनाता हुआ नजर आएगी। इस तरह का वी सिंबल का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहेगा। इन लोगों के हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है जिसको विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है। ऐसा चिन्ह व्यक्ति को जीवन में बहुत कामयाब बनाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पे यह चिन्ह हो ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तभी जीवन में तरक्की हो पाती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होने के योग हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है इस पर आपको छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस ऐसी नीचे की तरफ चलती हुई बहुत ही बारीक नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस आपको इस रेखा के लास्ट पोर्शन में भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस होने से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं। ऐसी रेखाएं लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें भी नेटिव को दे सकती हैं। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही।
माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में मौजूद है, थोड़ा सा नीचे तक झुकाव है नीचे की तरफ, और यहाँ पर एक ब्रांच इस तरह से फोर्क बनाती हुई, इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह की दो मुखी मस्तिष्क रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी रहती है, काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन पावर होती है ऐसे नेटिव की, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की काबिलियत बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति राइटर बन सकते हैं या कई बार ऐसे व्यक्ति अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं। यह रेखा जो है काफ़ी लंबी है, जिस वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन रह सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस भी हो सकता है। अगर ऐसा नेटिव अपनी लाइफ में अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता है, तब यह रेखा नेटिव को बहुत ही तरक्की दिलवाती है, काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट भी बना सकती है। लेकिन इसके विपरीत अगर इस तरह की रेखा होने के बावजूद नेटिव कुछ भी क्रिएटिव काम नहीं करता, तो थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी नेटिव को रह सकता है। ऐसे नेटिव की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है, पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की काबिलियत इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा देती है। और कई बार यही बात, जो पुरानी बातें नहीं भूल पाने की आदत है, उसकी वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी नेटिव को रहती है। ओवरऑल कोई भी मेजर इशू यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है बीच में आकर थोड़ा सा ओवरलैप इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली इनकी लाइफ लाइन यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है, जो लगभग यहाँ पर 75 के आसपास की एज को इंडिकेट कर रही है। लेकिन 60 के आसपास की एज में यहाँ पर जो ओवरलैप बन रहा है, इसकी वजह से 60 के अराउंड एज में चलकर हेल्थ कमजोर होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। और यहाँ पर कोई मेजर इशू इनकी हेल्थ में पहले नजर नहीं आ रहा। कुछ बारीक रेखाएं जब इस रेखा को टच कर निकलती हैं, तो ऐसी रेखाओं से कुछ माइनर अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी हेल्थ को यह एंजॉय कर पाएंगे। और इनके हाथ में यहाँ पर जो रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, यह वाली, यह मंगल की रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी अच्छा रहता है, अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर हल्का सा कमजोर पड़ता हुआ, यहाँ पर आपको इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं मून माउंट के ऊपर अधिक होना काफी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को दर्शाती हैं। जितनी अधिक रेखाएं इस माउंट के ऊपर इस तरह की होंगी, उतनी ज्यादा एंग्जाइटी की फीलिंग व्यक्ति को होती है, थोड़ी बेचैनी की समस्या यह रेखाएं देती हैं। लेकिन ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में खूब करना पड़ता है। जिस तरह की लंबी रेखा यहाँ से उठ रही है चंद्र पर्वत से, यह रेखा आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, इस तरह की रेखा होने से लंबी दूरी की यात्रा करने की संभावनाएं, फॉरेन ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं जिनके हाथ पर ऐसी लंबी रेखा चंद्र पर्वत से ऊपर की तरफ उठे। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ बारीक रेखाओं से इनकी भाग्य रेखा के साथ मिलकर एक फिश का सिंबल बनता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखाएं जो आपको बहुत ही बारीक नजर आ रही हैं, कुछ इस तरह से, यह केतु पर्वत कहलाता है। और केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का फिश का सिंबल बनना नेटिव को काफी लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। जीवन में कई बार अचानक धन लाभ यह चिन्ह दिलवाता है। और लाइफ में फॉरेन ट्रैवल के मौके भी इस तरह का चिन्ह होने की वजह से जीवन में जरूर मिलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत को यह एरिया काफी उठा हुआ है, जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती हैं। यह शुक्र यानी वीनस का एरिया है जो लग्जरी के कारक हैं। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की लग्जरी को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं। यह रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं। इनकी वजह से कुछ ना कुछ वरीज नेटिव के जीवन में परेशानी देती हैं, वो भी जो परिवार या रिलेशनशिप्स की वजह से नेटिव को रह सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।